Hi everyone, welcome back on this YouTube channel तरंग Academy. So again I'm back with a new video. And आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ. मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं रिलेटेड टू दिस कि क्या MBBS बहुत ज़्यादा टफ है या BHMS BAMS में से कौन सा ज़्यादा टफ है, कौन सा हार्ड है. सो हम आज इस टॉपिक पे बेसिकली बात करने वाले हैं. देखो, अगर सच में मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो सच तो ये है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है MBBS, उसके बाद है BAMS, उसके बाद है BHMS. ठीक है, क्यों ये बता देती हूँ. देखो, MBBS में क्या होता है ना, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है. आपको एक एक इन्वेस्टिगेशंस को सीखना होता है, बहुत सारे इंजेक्शन लगाना, सेलाइन और बहुत सारे ऑपरेशंस करना, सर्जरी करना, ये सब आपको बहुत डीपली समझना पड़ता है बिकॉज आप MBBS डॉक्टर हैं. ठीक है, अब BAMS की बात आती है तो BAMS में भी सर्जरी सिखाई जाती है, तो उसमें भी आपको सर्जरी सीखनी पड़ेगी. सर्जरी के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं कि एक्सीजन कैसे करना है, कैसे सब कुछ ग्राफ्टिंग वगैरह करनी है. तो ऑफकोर्स BAMS इज ऑल्सो टफ. नाउ अगर मैं बताती हूँ BHMS के पार्ट में, तो BHMS में आपको सर्जरी नहीं करनी होती है. ठीक है, अब सर्जरी नहीं करनी है तो आपका वो वाला लेवल तो कम हो गया, जो एक प्रैक्टिकल पार्ट जो कि बहुत टफ माना जाता है कि सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है, तो वो तो कम हो गया. बट जो होम्योपैथी में टफ है वो है सिमिलम मेडिसिन को निकालना. अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमें जो मेडिसिन निकालनी होती है आर केस टेकिंग करके, तो वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. इतना इजी नहीं है होम्योपैथी में किसी भी पेशेंट को एग्जैक्ट मेडिसिन निकाल के दे देना. तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है. बेसिकली अगर मैं बात करूं MBBS और BMS की, तो उसमें मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ें हैं. बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है, समझना पड़ता है. ठीक है, उसके अलावा BHMS में चीज़ ये है कि BHMS में आपकी जो फिलॉसफी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, उसके अलावा फिलॉसफी अच्छी होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, आपकी आर्ट ऑफ केस टेकिंग आपको आनी चाहिए कि किस तरीके से आपको पेशेंट से क्वेश्चन पूछना है कि वो आपको वो बात बता दे जिससे कि आप मेडिसिन निकाल सके. ठीक है, तो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट. और होम्योपैथी में जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना कि मेंटल काम ज़्यादा है. आपको एक सीट पे बैठ के 1-1.5 घंटे तक एक पेशेंट की बात को सुनना है, उसकी जो इंपॉर्टेंट बात है उसको पकड़ के एंड फिर मेडिसिन के साथ उसको मिला के फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है. तो इस एस्पेक्ट में मुझे लगता है कि होम्योपैथी थोड़ी टफ है. उसके अलावा होम्योपैथी के जितने भी बुक्स हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में होती हैं, हिंदी में काफ़ी कम बुक्स अवेलेबल हैं. और उसके अलावा जो BAMS है उसमें कुछ संस्कृत का पार्ट है. MBBS में ओवरऑल आपको इंग्लिश में ही मिलेगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास आजकल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या टफ़ है, क्या इजी है. बेटा, टफ़ और इजी ये सब कुछ आपके माइंड में होता है. और अगर आप प्रैक्टिस करो, अगर आप पढ़ो, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ये MBBS के प्रैक्टिकल पार्ट में इंटरेस्ट है तो आप सीख जाओगे. अगर आपको सर्जरी में इंटरेस्ट है आप सीख जाओगे. और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ ना कि जो BHMS है, वी कैन से कि इट्स काइंड ऑफ अ रिस्क फ्री. वाई इट्स रिस्क फ्री? क्योंकि क्या होता है ना, जब आप MBBS में और BAMS में ऑपरेशन करते हो और वहाँ पर अगर ऑपरेशन समय आपकी कोई भी गलती हो गई तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत बड़ा रिस्क होता है. BHMS में ये चीज़ है कि इतना रिस्क नहीं होता क्योंकि एकदम से डाइवर्स साइड इफेक्ट पता नहीं चलता BHMS का. ओनली द होम्योपैथिक डॉक्टर्स कैन अंडरस्टैंड कि क्या इसका साइड इफेक्ट होगा उसकी मेडिसिन का, क्योंकि इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं आते होम्योपैथी की मेडिसिन लेने से. ठीक है, तो इसलिए होम्योपैथी काइंड ऑफ अ रिस्क फ्री. और होम्योपैथी में अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप किसी पेशेंट को उसकी सिमिलम प्रिस्क्राइब करते हो तो आप उस पेशेंट को क्योर कर सकते हो, मेंटली फिजिकली दोनों लेवल पर. एक एज अ होल आप उस पर्सन को क्योर कर सकते हो. तो ये चीज़ होम्योपैथी में अच्छी होती है. बट MBBS में ये है कि MBBS में मेंटली अगर कोई भी डिसीज़ है तो उसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है उनके पास. साइकोलॉजिकल डिसीज़ की कोई मेडिसिन नहीं है. बट इस एस्पेक्ट में होम्योपैथी अच्छा काम कर रही है. बहुत सारी क्रोनिक डिसीज़ होती हैं जो कि होम्योपैथी ठीक कर सकती है. सो यही चीज़ मैं आप बच्चों को बताना चाहती थी जिनको लगता है कि क्या टफ़ है क्या ईजी है. मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया. आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भूलना. अगर कोई अभी भी कुछ कन्फ्यूजन बचा हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड उसके अलावा इस वीडियो को शेयर करने से और जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि क्या टफ़ है और क्या ईजी है, तो उसका भी उन बच्चों को आंसर मिल जाए. टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच. और कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगी.